पिटबुल नस्ल के कुत्तों द्वारा किए गए हमलों की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन इस पर कोई सख्त सरकारी नीति नहीं दिखती। नोएडा, लखनऊ और देश के अन्य हिस्सों में हाल ही में हुई घटनाओं ने इस सवाल को और प्रासंगिक बना दिया है कि क्या पिटबुल जैसी आक्रामक नस्लों को आम नागरिकों द्वारा पाला जाना चाहिए। नोएडा और लखनऊ की घटनाएं, क्या खतरा लगातार बढ़ रहा है। नोएडा, हाल ही में नोएडा के सेक्टर 108 स्थित एक शेल्टर होम में पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने एक कर्मचारी पर हमला कर दिया। वीडियो में दिखा कि कुत्ता कर्मचारी की टांग को पकड़कर बुरी तरह से खींच रहा था और उसे छुड़ाने में करीब 10 मिनट तक मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले नोएडा के गिजौड़ गांव में एक पिटबुल ने एक आवारा कुत्ते पर जानलेवा हमला किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ। लखनऊ, 2022 में लखनऊ में हुई एक भयावह घटना में एक पालतू पिटबुल ने अपनी 80 वर्षीय मालकिन सुशीला त्रिपाठी पर हमला कर उनकी जान ले ली थी। वह अपने कुत्ते को रोजाना टहलाने ले जाती थी, लेकिन एक दिन उसी कुत्ते ने उनकी गर्दन और शरीर पर कई बार हमला कर उन्हें मार डाला। जांच में पता चला कि कुत्ते के मालिक के पास कोई लाइसेंस नहीं था और नगर निगम को इस बारे में जानकारी भी नहीं दी गई थी। अन्य घटनाएं, 2023 में गाजियाबाद में एक 7 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया था, जिससे उसे गंभीर चोटें आई। दिल्ली, भोपाल और अन्य शहरों से भी पिटबुल द्वारा हमले की कई घटनाएं दर्ज की गई हैं। क्या पिटबुल असामान्य रूप से आक्रामक नस्ल है। पिटबुल मूल रूप से लड़ाई के लिए तैयार की गई नस्ल है। इसका इतिहास ब्रिटेन और अमेरिका से जुड़ा है, जहां ये बुल बाइटिंग यानी बैल से लड़ाई और डॉग फाइटिंग जैसे खेलों के लिए पाला जाता था। हालांकि सभी पिटबुल आक्रामक नहीं होते, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पिटबुल के काटने की शक्ति 235 psi यानी पाउंड प्रति वर्ग इंच होती है, जो एक जर्मन शेफर्ड से भी अधिक होती है। इसका लॉकजॉ प्रभावशाली होता है, यानी जब यह किसी चीज को काटता है तो उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। गलत तरीके से प्रशिक्षित या अप्रशिक्षित पिटबुल खतरनाक हो सकते हैं। यूरोप और अमेरिका में पिटबुल पर पाबंदी क्यों लगाई गई। यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, चीन, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया सहित करीब 30 देशों में पिटबुल को प्रतिबंधित किया गया है। अमेरिका के मेरिट क्लिफ्टन रिपोर्ट के अनुसार 1982 से 2018 के बीच अमेरिका में कुत्तों द्वारा किए गए हमलों में से 66% हमले पिटबुल द्वारा किए गए। ब्रिटेन में डेंजरस डॉग्स एक्ट 1991 के तहत पिटबुल रखना अवैध है। भारत में पिटबुल को लेकर क्या नियम है। कोई राष्ट्रीय नियम नहीं है, ना ही कोई प्रतिबंध। भारत में कोई भी ऐसा केंद्रीय कानून नहीं है जो पिटबुल या अन्य खतरनाक नस्लों को प्रतिबंधित करता हो। नगर नियमों के नियम। लखनऊ नगर निगम ने 2022 में पिटबुल, रॉटविलर और डॉगो अर्जेंटिनो नस्लों को बैन कर दिया। गाजियाबाद नगर निगम ने पिटबुल सहित 9 नस्लों को प्रतिबंधित कर दिया। दिल्ली और मुंबई में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, लेकिन प्रतिबंध का कोई नियम नहीं है। पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960। यह अधिनियम पालतू जानवरों की देखभाल पर जोर देता है, लेकिन किसी नस्ल को प्रतिबंधित करने का कोई विशेष प्रावधान इसमें नहीं है। पशु कल्याण विशेषज्ञों का सुझाव। पिटबुल पालने वालों के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया जाए।
नस्ल विशेष पर प्रतिबंध लगाने की जगह कठोर नियम लागू किए जाएं। डॉग ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूरी हो। हमले के मामले में मालिक को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाए। अब प्रश्न उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। पिटबुल को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने की बजाय इसके स्वामित्व पर सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। पंजीकरण, ट्रेनिंग और लाइसेंसिंग को अनिवार्य किया जाना चाहिए। नगर निगमों को पिटबुल रखने वालों पर सख्त निगरानी रखनी चाहिए। अगर हमले की घटनाएं बढ़ती हैं तो सरकार को इसे प्रतिबंधित करने पर विचार करना चाहिए। भारत में अभी तक पिटबुल को लेकर कोई व्यापक नीति नहीं है, लेकिन जिस तरह से हमलों की संख्या बढ़ रही है, ये साफ है कि जल्द ही इस पर कानूनी ध्यान देने की जरूरत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए राष्ट्र गौरव पांडे का। बने रहिए खबरनामा के साथ।